आज की इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे, जहां पर बिगिनर टू एडवांस होगी। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको सिंपल इंटरेस्ट से जुड़े कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम फेस करना नहीं होगा फ्यूचर्स में। यहाँ पर हमने बिगिनर्स के लिए फार्मूला स्ट्रक्चर्स एंड कॉन्सेप्ट ओवरव्यू किया है, जहाँ पर हम इसकी कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है और जो फार्मूला का स्ट्रक्चर्स होती है उसे पूरी तरह से हम यहाँ पर डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे और उसे समझेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर बेसिक्स एग्जाम्पल लिया है। बेसिक एग्जाम्पल के अंदर एक क्वेश्चन होगा जिसे हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद रियल लाइफ एग्जाम्पल जो डेली लाइफ में हमारे साथ होते हैं और जो हमें कैलकुलेट करना है, उसके साथ एक बैंक एग्जाम्पल लिया है और हाई वैल्यू एग्जाम्पल लिया है। इन पांचों को जब हम सॉल्व कर लेंगे, जब हम फार्मूला स्ट्रक्चर्स एंड कॉन्सेप्ट ओवरव्यू को देख लेंगे, तभी से हमें समझ में आने लगेगा कि आखिर सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वहीं पर हमने फॉर एडवांस के लिए मल्टी स्टेप सिचुएशंस एग्जाम्पल लिया है। मल्टी स्टेप सिचुएशंस ऐसे होते हैं, कई बार हमसे ऐसा भी होता है कि हमें दो टाइम मतलब कुछ ऐसे भी कैलकुलेशंस करना होती है जो एक टाइम के साथ चेंज होती रहती है। हो सकता है कि टाइम चेंज होगा या फिर हो सकता है कि आपके साथ परसेंटेज जो इंटरेस्ट की रेट है वो चेंज हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर एनालाइज किया है। उसके बाद हमने बिजनेस बोरोइंग एग्जाम्पल लिया है, सैलरी एडवांस लिया है और लार्ज इन्वेस्टर एग्जाम्पल के साथ इसे लिया है। तो टोटल यहाँ पर फॉर एडवांस के लिए हमने भी 5 टोटल क्वेश्चंस लिया है। इस पांचों क्वेश्चंस को सॉल्व करने लेने के बाद आपको कभी भी जो ये सिंपल इंटरेस्ट की जो फंडा है, इसे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा समझने में। आप हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे अगर वो सिंपल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है तो। अभी हम फार्मूला स्ट्रक्चर्स एंड कॉन्सेप्ट ओवरव्यू, जहाँ पर हम अभी कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। हमारे दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आएगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है। जैसे हमें समझने के लिए हम छोटी सी एक एग्जांपल लिए हैं। यहाँ पर हमने एक दो इमेज लिया है, दो पर्सन्स की इमेज, जहाँ पर एक आप हो और दूसरा आपकी दोस्त हो सकती है, आपकी कोई भी हो सकती है, यहाँ पर चाचा भाई बंधु जो भी है। तो यहाँ पर मैं आपको इसे दोस्त के समझे रूप में देखूंगा और यहाँ पर आप हो। तो आपकी दोस्त को कुछ पैसे चाहिए। मान लेते हैं कि आपको दोस्त को 10,000 रुपये चाहिए। 10,000 रुपये चाहिए आपकी दोस्त को। तो आपने अपने दोस्त को 10,000 रुपये दिया 10,000 रुपये दिया और आपने कहा कि अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है मुझे भी बाद में दे देना, क्योंकि आपको मैं 10,000 रुपये दे रहा हूँ। तो आपका दोस्त मान जाता है कि ठीक है, अभी 10% की इंटरेस्ट रेट चल रहा है तो मैं आपको 10% के हिसाब से अगले साल ये पैसा दे दूँगा। तो ये जो 10,000 रुपये आपने दिए, इस 10,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा ये सिंपल इंटरेस्ट हो गई। जो 10,000 जो 10% इंक्रीमेंट होगा इस 10,000 को, तो 10,000 अगर 10% इंक्रीमेंट होगा तो लगभग 1,000 रुपये इंक्रीमेंट होगा एक साल के बाद। तो ये जो पैसा उसे इंक्रीमेंट हुआ, इसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये तो शॉर्ट में ऐसा। तो इसी को हम आज कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसके लिए एक कैलकुलेट करना सीखेंगे, इसके लिए एक फार्मूला आता है और इसे हम समझेंगे हमारे अगले सेक्शन में, जहाँ पर हम जब फार्मूला स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा कि आखिर सिंपल इंटरेस्ट क्या है। फार्मूला स्ट्रक्चर्स, अभी हम जो सिंपल इंटरेस्ट की है उसकी हम फार्मूला स्ट्रक्चर्स को समझेंगे। तो फार्मूला स्ट्रक्चर्स कुछ इस टाइप्स के होते हैं। अगर सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला को देखिए तो हमें लिखना होता है ऐसा। सॉरी, मैं यहाँ पर रेड लिया हूँ तो इसे कि जो कलर है उसे चेंज कर लेता हूँ वाइट पर। तो सिंपल इंटरेस्ट की जो फार्मूला होता है वो एस आई से शुरू होती है। हमें एस आई इक्वल टू, यहाँ पर हमें एक स्क्वायर ब्रैकेट लेनी है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद राउंड ब्रैकेट पी इंटू टी इंटू आर, फिर से राउंड ब्रैकेट से हमें क्लोज कर देना है और स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर देना है और डिवाइडेड बाय 100। ये होती है इसकी स्ट्रक्चर्स। जो सिंपल इंटरेस्ट है ये होती है उसकी स्ट्रक्चर्स। इस स्ट्रक्चर्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर एस आई है, पी है, टी है, आर और डिवाइडेड बाय। अब इस फॉर्मूला को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। P इंटू टी इंटू आर
डिवाइडेड बाय 100 इस तरह से भी होती है। कई जगह पर आपको इस फॉर्मूला को, सेम फॉर्मूला को कुछ इस टाइप से भी लिखा जाता है, P इंटू टी इंटू आर, फिर से इसे क्लोज कर देते हैं और डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला और ये सेम ही है, बट यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसे हटा दिया गया है। अब सवाल है कि इसके अंदर जो ये सिम्बॉल्स है P, T, R, S, I, ये हमें किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो एस आई की जो मीनिंग होती है, मैं इसे यहाँ पर लिख कर देता हूँ। यहाँ पर हम रेड कलर की यूज़ करेंगे जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो एस आई की जो मीनिंग होती है, एस आई इक्वल टू होती है हमारी सिंपल इंटरेस्ट। पी की वैल्यू होती है प्रिंसिपल अमाउंट। टी की होती है टाइम। बेसिकली ईयरली होती है, ईयरली। और जो आर होती है, आर इक्वल टू होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ, यहाँ पर एक चीज़ नहीं है जो कि वो है ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं टोटल्स अमाउंट। अभी तक आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, पर मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। प्रिंसिपल्स अमाउंट वो होती है जो आपने शुरुआती में लगाया था। मैंने पिछले एग्जाम्पल पे यहाँ पर 10,000 को दिखाया था, तो 10,000 जो रुपये है वो होगी आपकी प्रिंसिपल्स अमाउंट। टी होगी टाइम, क्योंकि यहाँ पर एक साल के लिए था, यहाँ पर मैंने शायद ऑन ईयर्स नहीं लिखा था, एक साल के लिए था, तो वो हो गया आपकी ए टाइम एक साल के अंदर। आर होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10%, है ना, तो ये होगी हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये होगी टोटल्स अमाउंट। टोटल अमाउंट का क्या रिप्रेजेंट होती है? टोटल्स अमाउंट का मतलब होती है जो 10,000 रुपये आपको मिला दिया था, उसके साथ जो आपकी एस आई होगी वो प्लस हो जाएगी। जो टोटल्स बनेगा, वहाँ पर 10% इनकम था तो यहाँ पर 11,000 रुपये हो जाएगा, तो ये होगी आपकी टोटल्स अमाउंट, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं ए इक्वल टू 10,000 रुपये। सॉरी, 10,000 रुपये नहीं होगी, यहाँ पर होगी 11,000 रुपीज़। तो इस तरह से इस फॉर्मूला की स्ट्रक्चर्स होती हैं। आशा करता हूँ कि आपको फॉर्मूला की जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ चुका होगा। अभी हम अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जो एक बेसिक एग्जांपल हमने लिया है। तो अभी हम द बेसिक एग्जांपल को समझेंगे, जहां पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, अगर तुम 10,000 किसी को एक साल के लिए 10% इंटरेस्ट पर दोगे तो तुम्हें कितना इंटरेस्ट मिलेगा एक साल बाद। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला क्या है उसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर, एस आई इक्वल टू यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो ये है हमारी सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला। तो अकॉर्डिंग टू द सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला हम यहाँ पर सीधा सीधा क्या करेंगे, डायरेक्टली इसे कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। सो एस आई इक्वल टू यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, यहाँ पर हम 10,000 लिख लेते हैं, इनटू टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और इनटू टाइम होती है एक साल और डिवाइडेड बाय 100।
एस आई इक्वल टू हो जाएगी हमारे पास, हम इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ पर टोटल्स मिलेगा 1,00,000 रुपये। तो हम ये से इंटू कर लेते हैं, देखते हैं। सो 1,00,000 1,00,000 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 1000, ठीक है। तो हम इस चीज़ को, जो हमारे इंटरेस्ट रेट मिला है, जो हमें इंटरेस्ट की जो अमाउंट मनी मिला है, हम उसे कुछ इस तरह से लिखते हैं। सो द सिंपल इंटरेस्ट at the end of the first 1 year will be RS on thousands। तो ये होगी हमारी सिंपल इंटरेस्ट। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें टोटल अमाउंट निकालना है। यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर द टोटल्स अमाउंट एक फॉर्मूला होती है A इक्वल टू P प्लस SI। तो हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपये प्लस होगी SI इंटरेस्ट कितना 1,000 रुपये। A इक्वल टू होगी 11,000। तो हमने यहाँ पर क्या क्या निकाला, हमने यहाँ पर निकाला उसकी जो इंटरेस्ट है, 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट होगी वो होगी 1,000 रुपये, और उसकी जो टोटल अमाउंट बनेगा 1 साल बाद वो होगा 11,000 रुपये। तो इसी चीज़ को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। तो आशा करता हूँ आपको इस बेसिक सा एग्जांपल आपको पसंद आया होगा, जहाँ पर हमने एक बेसिक एग्जांपल के साथ दिखा कि कैसे आप सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर 100 से डिवाइड करना मैंडेटरी होती है। मैंने फिर भी कहा यहाँ पर आपको जितनी भी नंबर हो, जितने भी कैलकुलेशन कर 1,00,000, 20,00,000, 10,00,000, 15,00,000, 25,00,000, 50,000 लाख, करोड़ हो, जितना भी हो, आपको डिवाइडेड करना है 100 से। 100 से डिवाइडेड करने के बाद आपको जितना अमाउंट बनेगा वो होगी आपकी सिंपल इंटरेस्ट। आशा करता हूँ आपको बेसिक एग्जांपल में ये समझ में आया है। इसके बाद हम और भी एग्जांपल को देखेंगे, जहाँ पर और भी अच्छे से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारी दूसरी एग्जांपल पर। अभी हम आ चुके हैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल पर। यहाँ पर हमने क्वेश्चन 2 लिया है, जहाँ पर तुम अपने दोस्त से 5,000 उधार लिए 8% रेट पर 2 साल के लिए, तो 2 साल बाद तुम अपने दोस्त को कितना इंटरेस्ट दोगे। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना होगा कि 5,000 का 2 साल का 8% के साथ दर से अगर इंटरेस्ट पर देना है तो 2 साल बाद हमें कितना इंटरेस्ट पे करना होगा अपने दोस्त को। यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट फाइंड आउट नहीं करना, सिर्फ हमें इंटरेस्ट को पे करना होगा, फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला है उसी से हम यहाँ पर इसे लिख लेते हैं। कैसे, देखो, तो हमें बार बार सिंपल इंटरेस्ट की जो फॉर्मूला है उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ इसे कैलकुलेट करके देखते जाते हैं कि कितनी हमारी जो अमाउंट होती है वो बनते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले हमें कलर को चेंज कर लेते हैं जैसे कि तुम्हें आसानी हो। यहाँ पर हम ग्रीन को ले लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं SI इक्वल टू हमारे पास कितना है 5,000 है, तो 5,000 राउंड ब्रैकेट 5,000 इंटू कितने साल के लिए है, यहाँ पर हमारे पास है 2 साल के लिए, 2 साल के लिए टाइम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8,
और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, एस आई इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कितना होती है, यहाँ पर हमारी होती है 5 8 40, 40 दूना 80, तो यहाँ पर होगी हमारी टोटल होगी 80,000। 80,000 डिवाइडेड बाई 100, तो अगर हम इसे 100 से डिवाइडेड करेंगे तो हमें टोटल होगी 800। हमें 800 मिलेगा। तो हमारी जो यहाँ पर 2 साल की इंटरेस्ट होगी वो होगी हमारी 800 रुपये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो द सिंपल इंटरेस्ट at the end of the 2 year at end of 2 year will be Rs 800। आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि इस एग्जाम्पल की मदद से कि हमें इंटरेस्ट कैसे पता करना है। अगर हमें टोटल्स अमाउंट अगर इसमें पता करना है तो सिर्फ यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रिंसिपल्स अमाउंट को यहाँ पर ऐड कर देना है। तो हमारी जो फॉर्मूला थी ए इक्वल टू यहाँ पर 5000 प्लस 800 और ए इक्वल टू होगी हमारी कितनी 5800। तो ए होगी हमारी टोटल्स अमाउंट। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ पर मिल गया होगा आंसर हमारी रियल लाइफ एग्जाम्पल के अंदर। जो हमारे दूसरे क्वेश्चन थे इसे भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम तीसरी पर यहाँ पर हमने बैंक की एक एग्जाम्पल लिया है जहाँ पर यहाँ पर 3 साल के लिए, देखो 3 साल के लिए यहाँ पर अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा है 20,000 रुपये। इसे भी हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि कितने होते हैं। यहाँ पर उसी तरह से SI फॉर्म को लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो SI इक्वल टू 20,000, सॉरी मैं यहाँ पर SI इक्वल टू, हम यहाँ पर राउंड ब्रैकेट ले लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं 20,000 रुपये इंटू कितने टाइम, कितने इंटरेस्ट साल के लिए है, टाइम है यहाँ पर 3 साल इंटू यहाँ पर 7% 7 और डिवाइडेड बाई 100। तो SI इक्वल टू, तभी हम 20,000 को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमें जो टोटल वैल्यू मिलेगा वो होगी 4,20,000 रुपये। यहाँ पर हम डिवाइडेड करेंगे 100 से, तो हमें यहाँ पर जो SI होगी वो होगी हमारी 4,200। तो अगर हम बैंक में 20,000 रुपये FD करते हैं 3 साल के लिए तो हमें जो टोटल अमाउंट मिलता है वो है 4,200 रुपये। ये हमें इंटरेस्ट एक्स्ट्रा अमाउंट 3 साल के अंदर मिलेगा अगर हमारे पास 7% के इंटरेस्ट पर देते हैं तो बैंक में हमेशा FD 7%, 6%, 7% के हिसाब से ही चलता है। तो हमें इतना मिलेगा, इतनी ही अमाउंट हमें मिलेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये बैंक की एग्जांपल भी आपको शायद समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारे बिगिनर्स के लिए लास्ट और लिस्ट एक ही सवाल बचा है, उसे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक हाई वैल्यू है जहाँ पर एक्चुअली में एक बड़ा अमाउंट को हमें देखना है, सॉल्व करना है, जहाँ पर हमें इंटरेस्ट रेट भी थोड़ी सी ज़्यादा है 12%। अभी तक हमने जितने भी कैलकुलेशंस किया वो 7%, 8%, 10% के बीच ही था, 10% से ऊपर गया ही नहीं था। बट यहाँ पर हमें जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% से, अमाउंट भी थोड़ी सी ज़्यादा है करीब 1 लाख रुपये, और जो साल है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा है बाकी के मुकाबले लगभग 4 साल। तो अभी हमें जो सिंपल इंटरेस्ट है यहाँ पर हमें क्या क्या निकलना है उसे भी हमें देखना, हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें निकालना है इसे भी हमें देखना होगा। यहाँ पर दिया गया है
अगर कोई 1 लाख को 12% रेट पर 4 साल के लिए रखे तो 4 साल बाद टोटल्स अमाउंट कितना होगा। यहाँ पर हमें टोटल्स अमाउंट निकालना है। 1 लाख और जो 4 साल बाद अमाउंट होगा उसे हमें निकालना है। यहाँ पर हमें जो सिंपल इंटरेस्ट है उसी के साथ हम यहाँ पर चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर SI इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना है जो फार्मूले की स्ट्रक्चर है उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर हमने लिया 1 लाख, जो यहाँ हमारी प्रिंसिपल्स अमाउंट होती है, ये प्रिंसिपल्स अमाउंट 1 लाख इंटू यहाँ पर हम क्या करेंगे 12 और फिर से इंटू करेंगे हम यहाँ पर 4 साल। इसे हम ले लेते हैं इस तरह से ब्रैकेट और डिवाइडेड करते हैं 100 से। तो हमारी जो SI होगी, SI इक्वल टू टोटल्स वैल्यू होगा। अगर हम 1 लाख को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होगी हमारी 12 लाख रुपए, और 12 लाख को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगी 48 लाख रुपीज़। तो हम यहाँ पर करेंगे 48 लाख 48 लाख डिवाइडेड 100 हमने लिखा SI। तो यहाँ पर अगर हम डिवाइडेड कर देंगे तो टोटल्स होगी 48,000, ठीक है ना, 48,000। तो अगर हम 4 साल के लिए 12% को रखते हैं तो हमारी जो अमाउंट बनती है वो सिंपल इंटरेस्ट होती है, वो है 48,000 रुपये। तो 48,000 रुपये को अभी हमें करना होगा टोटल्स अमाउंट। तो हमारे जो फॉर्मूला है, तो हमें इसे टोटल्स होगी 1,48,000 रुपये। तो हमें इसे लिख कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे A इक्वल टू P प्लस SI। सो A इक्वल टू प्रिंसिपल्स अमाउंट कितना है 1 लाख रुपए। प्रिंसिपल्स अमाउंट हो गया 1 लाख रुपए प्लस हमारी जो है 48,000 रुपये। तो A इक्वल टू होगी हमारी 1,48,000 रुपये। यहाँ पर टोटल अमाउंट को लिखने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर हैंस एट द टोटल्स अमाउंट द टोटल अमाउंट at the end of a given tenure। बेसिकली यहाँ पर 4 साल था, गिवन टेन्योर कितना है 4 ईयर 4 ईयर will be RS 1,48,000 रुपये। तो ये हो गई हमारी टोटल्स अमाउंट 48,000 रुपये। इतना ही था बिगिनर्स के लिए, जहाँ पर यहाँ पर जो टाइम वेरिएशंस या रेट वेरिएशंस आपको नहीं मिला, बट जो हमारी एडवांस लेवल की जो एग्जांपल्स हैं, जहाँ पर हमने 5 और एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, वहाँ पर हमें टाइम वेरिएशंस को भी हम देखेंगे, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकते हैं, टाइम चेंज हो सकता है, या और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। तो उस चीज़ को भी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। और जिन लोगों ने इसे बिगिनर्स टॉप जो सीरीज़ को देख लिया है, मतलब अभी तक आपने जितना कुछ देखा है, अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही सीधा सा एग्जाम्पल था। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना कोई इतना मुश्किल बात नहीं है, बट जितना कुछ अभी मैंने बताया, अगर आप इसे कर लेते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आप सीख चुके होंगे अभी तक।